नमस्कार मित्रों। जीवन की आपाधापी में बहुत सारे लोग सही कार्य करते करते भी गलत कार्य कर जाते हैं। अब या समय का प्रभाव जाने या अपनी बुद्धि का प्रभाव। कुछ लोग कार्य देख देख कर करते हैं, कुछ अपनी बुद्धि और विवेक से भी करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हम डालते हैं उसे भी लोग देखते हैं और दूसरे लोग वीडियो डालते हैं उन्हें भी देखते हैं, परंतु निर्णय नहीं कर पाते कि कौन व्यक्ति वीडियो सही बना रहा है और कौन सही ज्ञान दे रहा है और किसका ज्ञान उसके जीवन में लाभप्रद होगा। इस कारण से बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। यक्षिणियां, अप्सराएं और अनेक देवी देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित हुआ पुरुष भटकता हुआ बहुत जगह घूमता है, आखिर में घर बैठ जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि वह खुद निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है। इसका कारण एक ही है कि उसने कोई अपना गुरु नहीं बनाया। मनमाने ढंग से और मनमाने तरीके से किया हुआ कार्य हो सकता है सफल भी हो जाए और असफल भी हो जाए। दोनों प्रकार की साधनाएं, यानी गुरु के बिना और गुरु के बनाने के बाद, दोनों में अंतर अवश्य होगा। गुरु का अंकुश शिष्य पर रहता है। जब गुरु कोई शिष्य के पास जाता है तो यह सोचकर नहीं जाता कि मैं इसे कुछ ज्ञान दूंगा। शिष्य की खुद की जिज्ञासा रहती है कि गुरु जी आए हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूं। जैसी जैसी जिज्ञासा होती है वैसा वैसा वह ज्ञान प्राप्त करता है और अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने का लालायित मन करता है। इस दशा में अधिकांश व्यक्ति यह सोचता है कि कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा सिद्धि प्राप्त करके मैं बहुत सारा धन अर्जित कर लूं और बहुत सारी सुख सुविधाएं ऐसो आराम प्राप्त कर लूं। मगर मित्रों, यह असंभव बात है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो सिद्धियां करके बैठे हैं और उन पर गुरु की और माता की और सर्व देवी देवताओं की शक्तियां कृपा करती रहती हैं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि बिना कर्म किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में बताऊंगा कि यक्षिणी साधना व्यक्ति को कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है। साधक को किस प्रकार से साधना करे कि उसका लाभ उसे प्राप्त हो। यक्षिणियां भी मनुष्यों की तरह ही होती हैं। यक्ष एक जाति होती है और वह अब विलुप्त है, यानी वो इस पृथ्वी के किसी अंतरिक्ष में, पृथ्वी यानी पृथ्वी से जो ऊपर रहता है उसे अंतरिक्ष माना जाता है, लोक पर रहती हैं और मनुष्य की आंखों से ओझल रहती हैं। जब उन्हें कोई मंत्र द्वारा सिद्ध करता है तो वह प्रकट होकर उस साधक के ऊपर कृपा भी करती हैं, क्रोध भी करती हैं, फायदा भी पहुंचाती हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं। अधिकांश व्यक्ति वीडियो देखकर या किसी की बात सुनकर सोचने लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। यदि कोई यक्षिणी, अप्सरा, कोई देवी देवता धन संपत्ति का मालिक है और उसकी वीडियो किसी ने बनाई है या कोई कहानी सुनाई है तो उत्सुक हो जाता है व्यक्ति करने के लिए। हो सकता है आप भी हमारी वीडियो देखकर उत्सुक हो रहे हो। इसीलिए हम आपको आज कनकवती यक्षिणी की साधना बताएंगे। बहुत ही सरल साधना है, उसे आप करेंगे तो हो सकता है आप सही तरीके से करें तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो। पहली बात, सबसे प्रथम यह जान लें कि कोई भी यक्षिणी की आप साधना करें उसका 3 प्रकार का असर होता है। एक स्पष्ट होता है, एक मिला जुला होता है और एक बिल्कुल नहीं होता। और इन तीनों का कारण है आपकी साधना की विधि, साधना का कार्य, पूजा अर्चना और ध्यान लगाने की क्रिया। जब तक आपको ध्यान लगाने की क्रिया नहीं होगी कोई भी देवी देवता, यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, बहुत सारे काम करते, उसके बाद भी आप ध्यान लगाना सीखते ही नहीं। हर कार्य की एक विधि होती है। हम शिष्य को जिसे गुरु मंत्र देते हैं सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि उसका ध्यान टिके और ध्यान लगाने की क्रिया आए तब वह आगे बढ़े। परंतु अधिकांश लोग गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु जी अब हमको साधना करा दीजिए। हमने कहा भाई कर लीजिए, अगर आपका समय अमूल्य है तो उसका महत्व तो समझिए, अगर आपके पास बहुत सारा समय तो करते रहिए। बोलता है क्यों? भाई पहले आपका ध्यान लगा, आपने अपनी आंखों की शक्ति को चेक किया, क्या आपकी आंखों में पावर आई, क्या आप किसी से मनमाना कार्य करा सकते हैं? बोला नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं आप? और रुक जाइए, कम से कम 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन तो रुकिए, तब करिए। व्यक्ति बहुत उत्सुक रहता है
कि गुरुजी ने शायद फंसा दिया हमको गुरु मंत्र देकर। मित्रों, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं किसी को फंसाता नहीं हूं। मैं वही तरीका, वही विधि बताता हूं जिससे आपको लाभ मिले, वरना मेरा कोई इसमें हानि या लाभ नहीं है। मैं तो आज आपको गुरु मंत्र दूंगा, कल से साधना शुरू करा दूंगा। अगर आपकी साधना सफल नहीं हुई फिर क्या होगा? इसलिए मित्रों, मेरे साधकों, कनकवती यक्षिणी की साधना बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यानी सूक्ष्म में बता रहा हूं, और जो भी इसे करेगा वह बिना गुरु के कभी ना करे, यह मेरा उनसे निवेदन है। क्योंकि फायदे की जगह अगर नुकसान हुआ तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, विषम धर्मा चैनल की या गुरु जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनमाने कार्य का नतीजा आपको ही भोगना होगा। यक्षिणियां व्यक्ति को परेशान भी करती हैं, ऐसा मत सोचिए कि वह फायदा ही फायदा देती। उसका कारण क्या है कि आप अपनी गलतियां करते तब करते हैं, वरना कोई देवी देवता यक्ष यक्षिणियां अप्सरा कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि आपके पास प्रेम, व्यवहार, आस्था, श्रद्धा होना चाहिए उसके प्रति। तो मित्रों, कनकवती यक्षिणी भी एक ऐसी यक्षिणी है जो आपको ऐसा एक काजल अंजन देगी जिससे आप धन संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। मनमाना कार्य जो जमीन में गड़ा हुआ धन है वह प्राप्त कर सकते हैं, देखने की शक्ति प्राप्त आ सकती है। उस काजल को आपको लगाना है और जहां भी आप देखेंगे वहां आपको गड़ा हुआ धन दिखाई देगा, और उस पर क्या है क्या नहीं है पूरी स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु आपको यक्षिणी को सिद्ध करना है। यक्षिणी सिद्ध करने की विधि हम इसमें बता रहे हैं, आप उसे उसी प्रकार करें। एकांत स्थान में आप बैठें और उसका एक वस्त्र पर चित्र बनाएं, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार से वस्त्र पर चित्र बनाएं। वस्त्र रेशमी हो तो अच्छा है, और चित्र बनाकर आप उसको किसी बरगद के नीचे ले जाएं। चंदन की खुशबू वाला या चंदन की कुछ एकाध लकड़ियां हो उसका एक मंडप बनाएं। बाकी मंडप इतना चंदन नहीं ला पाएंगे, पर कुछ कुछ लकड़ियां आप लगा सकते हैं, उसके अंदर उसे लगा दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भोजपत्र पर उसकी प्रतिमा बनवा लें, किसी फोटोग्राफर से, किसी से भी, अपने हाथ से भी आप गोरोचन से बना सकते हैं या सिंदूर से बना सकते हैं। और उसको उस प्रकार से आपको सोचना है कि यह कनकवती यक्षिणी है। विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य और हर प्रकार से सुगंधित अगरबत्तियां लगाएं। साधना काल में उत्तर दिशा का ध्यान रखें या पूर्व या अग्निकोण का ध्यान रखें, इनमें आप मुख कर सकते हैं। शांति मुद्रा में बैठें, चिंतन मनन करें। चंद्रमा के मुख के समान सुंदर, बती कामनी है, एक सुंदर स्त्री है कनकवती यक्षिणी, और वह मेरे ऊपर कृपा करेगी। अब अगर आप शादीशुदा हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं या आप भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो कतई बिल्कुल भी वर्जित है आप प्रेम का और पत्नी के रूप में साधना ना करें, चाहे यक्षिणी हो या अप्सरा हो। यह हमारा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल भी है और सलाह भी है। उसके बाद आपको सबसे सरल और सबसे अच्छा परिणाम देने वाली साधना में बहन रूप में आप करें। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, कुंवारे रहना चाहते हैं, या आपको अब शादी से कोई मतलब नहीं, तो पत्नी और प्रेमिका के रूप में आप करेंगे तो आपका उसी तरह व्यवहार वो करेगी जैसे एक पत्नी और प्रेमिका करती है। अब इस क्रिया को आपको मंत्र जाप करना है। आपको रोजाना 2000 मंत्र जाप करना है। 2000 मंत्र का मतलब होता है 20 माला। आप विधि विधान से करिए और रोज करिएगा। यक्षिणी अप्सरा साधना करने में जिस विधि का हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि कभी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, उसे छूना भी नहीं चाहिए, और अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का पैर भी नहीं पड़ने देना चाहिए। जैसे अप्सराओं की ज्यादातर हम एक अप्सरा की ही कराते हैं साधना, और उसे कमरे में कराते हैं, परंतु यह कमरे में नहीं होगी, यह होगी साधना बट वृक्ष के नीचे, अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं। अब साधना इतनी लंबी नहीं है, 2 घंटे की साधना है, पर इंतजाम आपको करना है कि आपके स्थल पर कोई आए नहीं। या तो आप ऐसा घेरा लगाइए कि जिसमें कोई घुसे नहीं, कोई व्यक्ति आए नहीं, उसके बाहर ही रहे, या तो आप ऐसा कोई बार लगा दीजिए, घेरा बना दीजिए कि जिसमें कोई व्यक्ति बाहर से ही बात करे, पंडाल टाइप का बना दीजिए, उसके नीचे आप बैठकर आप मंत्रों का जाप करेंगे, विधि विधान से ध्यान करेंगे, चंद्रमुखी और अति सुंदर एक यक्षिणी का ध्यान करते हुए 2000 मंत्र जाप कर लें। उसके बाद आप उससे प्रार्थना भी करते रहे हर प्रकार से कि मैं आपको बहन रूप में मानता हूं और बहन रूप में आपको सिद्ध करना चाहता हूं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए
और मेरी हर प्रकार से रक्षा करिए और मेरे मन मुताबिक मुझे जो मैं मांग रहा हूं प्रदान करिए। ऐसा करते हुए आपको रोजाना निवेदन भी करना है। इस प्रकार की क्रिया के लिए आपको बहुत सारे नियम इसमें पालन करना होंगे। सादगी, स्वच्छता, ब्रह्मचर्य, किसी भी स्त्री की ओर नहीं देखना, अधिकांश अपने ध्यान में मग्न रहना, किसी की निंदा नहीं करना, लोगों से कम बात करना, मन ही मन अपनी यक्षिणी का ध्यान करते रहना। इस प्रकार का ध्यान आप करेंगे तो 1 मास के अंदर वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी, प्रसन्न होकर आपको एक काजल देकर जाएगी। उस काजल का इस्तेमाल वह बताकर भी जाएगी और आपको सब सुविधा भी देकर जाएगी कि जब चाहे तब आपसे संपर्क कर सकती है। यक्षिणियां, अप्सराएं जब प्रकट होती हैं प्रसन्न होकर तो केवल साधक को दिखाई देती हैं, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। जैसे देवी देवता दिखाई देते वैसे ही दिखाई देती है और इनको भी देवी देवताओं जैसी शक्तियां प्राप्त है, पर बराबरी का दर्जा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नीचे के लोक में रहती हैं। जैसे भूत पिशाच शमशान घाट में उसके आसपास रहते हैं, यानी कुछ दूरी पर रहते हैं। इससे ऊपर यक्षिणियां निवास करती हैं, इनका थोड़ा उच्च लोक है। ये सारे अंतरिक्ष में रहते हैं। सबसे ताकतवर और सबसे सुंदरता में और सबसे अच्छा फल देने वाली अप्सराएं होती है जो स्वर्ग लोक में रहती है, जहां सारे देवताओं का निवास समय समय पर होता रहता है। और देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो जिसका इंद्र के राज्य में या उसके शासन में रहना हो, कार्य करना हो, तो वह तो शक्तिशाली होगा। जितने भी देवी देवता आते हैं वहां तो शक्ति होगी ही। इसीलिए हम अप्सराओं की साधना ज्यादा कराते हैं। यक्षिणियों की साधना हमने डाली है, परंतु यक्षिणियों की साधना हर कोई करने के लिए लालायित नहीं रहता, परंतु यक्षिणियों से ज्यादा शक्ति अप्सराओं में होती है। अब आपको कौन सी साधना करना है वह आप निर्णय कर लीजिए, और हमसे गुरु मंत्र लेना है तो ले लीजिए, वरना आपने कोई गुरु बना रखा है तो आप अपने गुरु से संपर्क कर लीजिए। विधि हमने इसमें डाली दी है। अगर कोई भी कमी हो तो आप हमारे विष्णु धर्मा नाम के चैनल पर हमारा नंबर 9506223236 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। इसका हमारा कोई चार्ज नहीं, फ्री। आप अगर चाहते हैं कि अगर आप हमसे गुरु दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं तो उसका आपको चार्ज देना होगा। उसके बाद ही हम आपको बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारा ध्यान, बहुत सारी साधनाएं सिखा सकते हैं। दूसरे के शिष्य को हमें आदेश देना वर्जित है, क्यों कि हमारा शिष्य होगा तभी तो हम आदेश देंगे, और दूसरे का शिष्य हमारी बात माने ना माने सुनकर चला जाए तो उसका परिणाम क्या गलत होगा। इसलिए आप अपने गुरु से परामर्श करें, वीडियो हमारी देखें, साधना हमारी देखें, विधि हमारी देखें, अपने गुरु को बताएं, फिर उनसे निर्णय करें साधना करना है कि नहीं करना है, उनकी आज्ञा भी लें और उनसे परामर्श भी लेते रहें। अगर कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी हो तो आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा वीडियो डालते हैं और कहते हुए मित्रों, इस वीडियो में भी लंबी होने के कारण बहुत सारी बातें हो सकता है छूट गई हों जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही होंगी, क्योंकि हमें तो सारी बातें याद है, पता है, तो हम तो सामान्य सी बात समझकर वीडियो डालते हैं। अधिकांश व्यक्ति क्या करता है कि वीडियो के ऊपर जो हमारा नंबर डला हुआ है उसे पढ़ता है और वीडियो ना देखकर हमें फोन लगा देता है कि महाराज जी आपकी यह वीडियो हमने देखी। हमने कहा आपने क्या देखा है? कि इसकी साधना है, अप्सरा की साधना है, और इसकी साधना है, इसकी साधना है, इसको हम कैसे करें? हमने कहा आपने वीडियो देखी नहीं है। बोला नहीं देखिए, बताइए क्या बताया हमने उसमें, अगर आपने देखी है तो। बोला पूरी नहीं देखी। तो पूरी जब आपने वीडियो नहीं देखी तो एक फोन नंबर क्यों आपने लगाया? हमारा भी समय नष्ट कर रहे हैं और आप अपना भी कर रहे हैं। हम पूरी वीडियो आपको नहीं बता सकते, समझाने के लिए, बताने के लिए ही तो वीडियो डाली गई। फिर आप क्यों उसको नहीं देखना चाहते? किसी और की देख लो, कोई जरूरी आप हमारी देखें? आपको जिसकी अच्छी लगे उसकी देखो, जिसकी क्रिया विधि अच्छी लगे उससे करवाओ, वो विधि आप करो। परंतु आप बहुत जल्दी में हैं, यानी आपने टाइटल पढ़ा, नंबर लगाया, गुरुजी से बात करके बोला साधना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कल साधना शुरू करना है, अधिकांश शुक्रवार को की जाती है, शुक्रवार का दिन सही है, शुक्रवार को साधना करना है, बृहस्पतिवार को नया व्यक्ति है, गुरुजी अप्सरा की साधना करना है, उर्वशी की साधना करना है, कर लीजिए ना। फिर रोका किसने है? कि कुछ पूछना है, पूछिए, क्या पूछना है, तमाम बातें पूछेगा। गुरु कौन है आपका? गुरु कोई नहीं है, तो फिर क्यों करना चाहते हो? हमारी हर वीडियो में हमने डाला है कि बिना गुरु के कोई साधना नहीं करें, कोई बात होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? भाई किसी को भी गुरु बना लीजिए, वीडियो हमारी दिखा दीजिए, वो देखेगा, सुनाएगा, आपको फरमान जारी कर देगा कि हाँ कर सकते हैं।
जो कोई कमी हो वो हमसे पूछ लीजिए, अगर वो नहीं जानते। व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है, यानी जिस उत्साह से हमारे पास आया है उसी उत्साह से बैक हो जाता है, फिर वो फोन भी नहीं करता। मित्रों, आपके और हमारे बीच की दूरी बहुत कम है, आप हमसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने का मतलब होता है हमारी आपकी आमने सामने बात हो रही है, परंतु कोई व्यक्ति कहता है गुरुजी आपके पास आना चाहते हैं, तो हमने कहा पास आके, क्या पास आकर बात करेंगे? तो हमने कहा हमारे कंधों पे बैठकर बात करेंगे या हमारे सामने, मतलब सामने बैठकर बात करें। तो हमने कहा वीडियो कॉल लगाई, हम आप आमने सामने हैं। अरे गुरुजी आपके पैर छूना चाहते हैं, तो हमने अपने घर बुला लीजिए, आने जाने का किराया दीजिए, एक हफ्ते का खाने पीने की व्यवस्था करिए, आपके घर एक हफ्ते रहेंगे, फिर क्या परेशानी आपको? आप क्यों आना चाहते, क्यों परेशानी उठाना चाहते हैं? भाई हमारे पास तो कोई जिम्मेदारी है नहीं गृहस्थ की, आपके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं। रास्ते में परेशानी भी होगी आपको, घर वाले चिंतित भी होंगे, कहां चले गए, क्यों चले गए। तो आप भी दर्शन करिए, घर वाले भी दर्शन करेंगे, और सारे लोग मिलकर हमारा स्वागत करिए, और जितनी हो जाए श्रद्धा अनुसार हमारी सेवा कर लीजिए। भगवान को धन्यवाद हम देंगे और आप भी देना कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने हमें बुलाया और हम आपके घर पहुंच गए। मित्रों, कोई व्यक्ति सौभाग्य से ही पहुंचता है, हर कोई व्यक्ति हर किसी की जगह नहीं जाता। पड़ोस में अगर कोई बुलाता है निमंत्रण में, शादी विवाह में, उसमें भी व्यक्ति नहीं जा पाता है। कारण समय कराता है, जो कुछ कराता है। हो सकता है आपका समय भी अच्छा आ जाए, आप हमें बुला लें, हम जाते हैं। व्यक्ति किराया नहीं देगा तो कैसे कोई जाएगा? जब वो स्वयं हमारे पास आएगा तो किराया देना है कि नहीं देना? किराया देकर ही आएगा ना। मित्रों, हमारी बातों को आप अन्यथा ना लें और ना अपने मन में गिलानी पैदा करें। हम हकीकत बोलते हैं, हो सकता है आपको बुरी लगे, परंतु है तो सत्यता ही। इसीलिए आप पहले सोचें, फिर समझें, फिर करने के लिए कदम उठाएं। ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे आप मैदान में उतर पड़े, मैदान में तो उतर गए, सेफ्टी क्या किया आपने? कुछ नहीं। आपके पास हथियार क्या है? कुछ नहीं। सामने वाले से कैसे लड़ेंगे? इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जल्दी ना करें, जो करें ठोस करें, परिणाम एक बार नहीं तो दोबारा में अवश्य मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है, हमारा जीवन इसी में गुजरा है। हम 9-10 वर्ष की उम्र से मंत्र जाप साधना करते हैं और ग्रस्त में भी रहे, और आज भी हम करते हैं इस उम्र में भी। फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कौन सा भारी काम है? आपके अंदर दृढ़ निश्चय की कमी है। आपके पास दृढ़ निश्चय होगा, यानी एक ऐसा निश्चय जिसे करना चाहे उसे करें, अपने मन को रोकना चाहे तो रोकें और करना चाहे तो करें। आपका मन आपके वश में होना चाहिए, जो 8 घोड़ों पर बैठकर उड़ता है, 10 इंद्रियों के साथ उड़ता है, सूक्ष्म मन जिसके साथ चल देता है, सारा कार्य वो उसी के साथ करने लगता है। आप संयम जिसे कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसके पास धारणा होगी वो ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस शरीर के अंदर ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है जो आदमी को इंसान से देवता बना देती है। एक व्यक्ति के एक इशारे पर करोड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? उसकी बोली में ताकत है, शक्ति है, साधना के बल पर। और एक व्यक्ति से एक पड़ोसी भी नहीं आता है उसको बचाने के लिए। कारण क्या है? कारण यही है, उसका दृढ़ निश्चय है, उसके पास साधना की शक्ति है, और इस ब्रह्मांड से भी अर्जित की है उसने। उसे विश्वास है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति है, और इसमें असंख्य शक्तियां हैं, जो जिसको प्राप्त करना चाहे कर सकता है। हमारा आपसे ये निवेदन है, सोच समझ कर कार्य करिए, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। यह समझने की बात है आपको, अगर समझे तो। इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, और हमारी वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा करें गलत करें, यह आपको सोचना है, हमको इस विषय में कुछ नहीं कहना। और जो वीडियो पहली बार देख रहा है वह घंटी अवश्य बजाए। प्रतिदिन 12 बजे वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कल्याण हो। राधे राधे।